ये पहल क्या आपको सार्थक नहीं दिखाई देती? अंजना जी, 59 ऐप का बहिष्कार होना चाहिए, मैं उसके विरोध में नहीं हूँ, पर उन ऐप को घर में किसने घुसाया उन लोगों का बहिष्कार होना चाहिए कि नहीं? मेक इन इंडिया को मेक फ्रॉम चाइनीज कंपनीज बनाया, उनका बहिष्कार होना चाहिए कि नहीं? स्टार्टअप इंडिया को इन्वेस्ट बाय चाइना बनाया, उनका बहिष्कार होना चाहिए कि नहीं? ट्रेड डेफिसिट को 5 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया, उन लोगों का बहिष्कार होना चाहिए कि नहीं? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। और दूसरा प्रश्न अंजना जी, मैं आपको छोटा से, सुधांशु जी इस चीज को अच्छे से जानते हैं। सुधांशु जी, 2013 में भगत सिंह कोश्यारी जी के नेतृत्व में आप काहे लद्दाख चले गए थे? सुधांशु जी, क्या देखने गए थे? या उस समय भी युद्ध के हालात थे? डेप्सांग में भारत और चीन की सेनाएं आई बॉल टू आई बॉल कनेक्ट में थी। काहे भगत सिंह कोश्यारी जी को रूडी जी के साथ उनको आपने लद्दाख भेज दिया था? काहे आपने प्रणब मुखर्जी जी के पास अपना दल भेजा था? ये पूछने कि हथियारों की डिटेल्स दो। अरे हथियारों तक की डिटेल्स मांग ली थी आपने, जब आपको याद नहीं आया कि युद्ध की स्थिति क्या होती है? हथियारों की डिटेल्स मांगते वक्त युद्ध की स्थिति काम नहीं आई। आपने ये कहा आर्टिलरी कौन सी यूज होगी, बारूद कौन सा यूज होगा, बंदूक कौन सी यूज होगी, ये युद्ध की स्थिति में आपने मांगे थे। 2013 में अपने दल को भेज दिया, वहां क्या देखने भेजा था? साइट सीइंग करने के लिए भेजा था क्या वहां पे, कि हथियारों को देखने भेजा था, जब युद्ध की स्थिति आपको याद नहीं आई थी? सुधांशु जी, गंभीर मुद्दों का जवाब गंभीरता से दीजिए। मैं शुरू से आपसे 2 सवाल पूछ रहा हूं। चीन का नाम लेने से गुरेज क्या है? कौन सी डिप्लोमेसी खत्म होती है चीन का नाम लेने से? अगर उसने गुस्ताखी की है तो गुस्ताख चीन, अक्षम्य अपराध करने वाले चीन का नाम क्यों नहीं लिया जाता है टीवी डिबेट्स में? क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी लेते? और दूसरा सवाल, किन परिस्थितियों में भारत माँ के 20 जवानों ने अपनी शहादत दी? देश आज इन 2 सवालों को जानना चाहता है। आप जल्दी से जवाब को छोड़िए, असत्यवाद से सत्यवाद की तरफ आइए। प्रभु जवाब सुनिए। सुधांशु जी।